हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी ज्ञान कोश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज़ लगा करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। यह सभी प्रश्न यूपीएचईएससी पाठ्यक्रम के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर यदि पहले से आते हों तो वो कृपया कमेंट में आंसर दें। चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? सही उत्तर है ए, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? सही उत्तर है सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। अगला प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? सही उत्तर है सी, बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है सी, गेय। अगला प्रश्न, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? सही उत्तर है डी, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? सही उत्तर है डी, शास्त्रानुमोदन। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास विराटा की पद्मिनी में आया विक्रमपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सही उत्तर है डी, पहुज। अगला प्रश्न, अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है सी, मुल्ला दाऊद को। अगला प्रश्न, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? सही उत्तर है डी, रामाचरण पद्धति में। अगला प्रश्न, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं? सही उत्तर है बी, लोक निरपेक्ष। अगला प्रश्न, देव माने जाते हैं? सही उत्तर है ए, रसवादी आचार्य। अगला प्रश्न, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? सही उत्तर है सी, बिहारी। अगला प्रश्न, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे? सही उत्तर है सी, बाबू तोताराम। अगला प्रश्न, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? सही उत्तर है ए, 17। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सही उत्तर है ए, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, चींटी से लेकर हाथी प्रयत्न पशु, भिक्षु से लेकर राजा प्रयत्न मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र प्रयत्न जल, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, साकेत में कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है सी, 12। अगला प्रश्न, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? सही उत्तर है डी, मधु कलश। अगला प्रश्न, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सही उत्तर है ए, दृढ़ निश्चय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? सही उत्तर है बी, कल्पना प्रवणता। अगला प्रश्न, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है?
सही उत्तर है बी नागार्जुन का। अगला प्रश्न, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है ए केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? सही उत्तर है डी हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों में 3 कवियित्रियां भी संकलित हैं। सही उत्तर है बी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। अगला प्रश्न, भीलों में रन झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है? सही उत्तर है डी श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? सही उत्तर है डी मार्क्सवादी दर्शन। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ए। अगला प्रश्न, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। सही उत्तर है ए गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है? सही उत्तर है बी गांधारी। अगला प्रश्न, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? सही उत्तर है सी ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, लबड घों घों एकांकी संग्रह है? सही उत्तर है डी बद्रीनाथ भट्ट का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? सही उत्तर है बी लोमड़ वेश। अगला प्रश्न, राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? सही उत्तर है ए निसहाय हिंदू। अगला प्रश्न, मैलांचल उपन्यास में किसका चित्रण नहीं है? सही उत्तर है सी सांप्रदायिक विद्वेष का। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें? सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। सही उत्तर है ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सही उत्तर है ए 7 नदियां एक समंदर। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? सही उत्तर है सी जिंदगी नामा। अगला प्रश्न, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? सही उत्तर है बी आकाशदीप। अगला प्रश्न, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थितियेतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? सही उत्तर है ए जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं? सही उत्तर है सी यशपाल। अगला प्रश्न, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है सी रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं? सही उत्तर है ए डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? सही उत्तर है अज्ञे का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में
विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? सही उत्तर है बी ज्योति पुंज हिमालय। अगला प्रश्न, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? सही उत्तर है सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर है डी रसास्वादन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? सही उत्तर है डी रोमांच। अगला प्रश्न, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? सही उत्तर है सी 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। सही उत्तर है बी, अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। अगला प्रश्न, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो? सही उत्तर है डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। अगला प्रश्न, मुद्रण अभिन्यास स्थिति प्रिंट लेआउट मोड में हम? सही उत्तर है बी, प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न, पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? सही उत्तर है बी, संवाददाता। अगला प्रश्न, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है ए, पदबंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए। रूपन बाबू दारोगा जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। मीरा सकून आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं। मेहता दाता दिन गोदान उपन्यास के पात्र हैं। कालीचरण राम कृपाल सिंह मैलांचल उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? सही उत्तर है सी, भक्ति। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्मरण शुद्धिया उस चंदन के वन की किन साहित्यकारों की पावन स्मृति को समर्पित है? सही उत्तर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे। अगला प्रश्न, बचपन में बाढ़ शब्द सुनते ही विगलित होने और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर काम करने की अदम्य प्रवृत्ति के पीछे सावन भादो नामक एक करुण ग्राम्य गीत है जिसे मेरी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के साथ सावन भादो के महीने में गाया करती थी। ये पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध रिपोर्टाज से ली गई है? सही उत्तर है डी, रिंजल धनजल। अगला प्रश्न, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है बी, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक समस्या नाटक की श्रेणी में आता है? सही उत्तर है डी, सिंदूर की होली। अगला प्रश्न, यह क्या गोलमाल है? महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। अंधेर नगरी के किस दृश्य का वक्तव्य है? सही उत्तर है बी, शमशान के संवाद। अगला प्रश्न, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक लिखित कहानी ताई में रामेश्वरी के मन की इच्छा को कौन धो देता है? सही उत्तर है सी, मनोहर का निश्चल प्यार। अगला प्रश्न, अज्ञे द्वारा लिखित रोज गैंग्रीन कहानी में मालती के पति का क्या नाम है? सही उत्तर है महेश्वर। अगला प्रश्न, मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक कहानी के आरंभ में चिराग दीन का बूढ़ा बाप गनी मियाँ
लाहौर से क्या करने के लिए भारत आया था? सही उत्तर है डी, हॉकी का मैच देखने के लिए। अगला प्रश्न, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम साम धीरे धन घन धाये, श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए। उपयुक्त पंक्ति का संबंध जायसी के किस रचना से है? सही उत्तर है ए, पद्मावत से। अगला प्रश्न, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझर में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? सही उत्तर है ए, श्रद्धा सर्ग। अगला प्रश्न, मौन प्रियंवत साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को सोध रहा था, के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न 69, तोरी माननी ते हियो, फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छपी ही लखी, भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है बी, ए, बी और डी। ए, रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बी, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, डी, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। अगला प्रश्न, झूठा सच के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। सही उत्तर है ए, झूठा सच का प्रकाशन 2 भागों में क्रमशः देश का भविष्य और तथा वतन और देश शीर्षक से हुआ।